Hi everyone, my name is Monasri. Welcome back to my booktube channel. In this channel, I will upload only book related videos. Sometimes I make video about blogs and movie reviews and some funny challenges, but more time I will upload books related videos. तो 2020 जा रहा है और हम सबको पता है कि 2020 हमारे लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। और मेरे लिए 2020 में एक बेस्ट बात ये है कि मैंने अपनी बुक ट्यूब की जर्नी 2020 में ही शुरू की थी। 2020 में मैं कुछ बुक्स पढ़ी थी और 2020 से पहले मैं कुछ बुक्स पढ़ी थी। तो 2020 से पहले मैं अपनी स्टडीज़ और सिलेबस की किताब के अलावा बाकी किताब नहीं पढ़ पा रही थी। तो वीडियो की टाइटल देखकर आप सोच रहे होंगे कि 2020 में मैं सिर्फ और सिर्फ 20 बुक्स ही पढ़ी हूँ। जी नहीं, ये तो सिर्फ टाइटल है। आज मैं बात करूंगी उस बुक्स के बारे में जो मैं 2020 में पढ़ना शुरू की। पहला बुक है वैशाली की नगर बधू, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखित उपन्यास वैशाली की नगर बधू। ये सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के नाम में गणना की जाती है। ये उपन्यास 2 भागों में हुई है और जिसकी प्रथम संस्करण 1948 में हुई थी और आचार्य चतुर्सेन ने कहा है ये उनकी सबसे अच्छी रचना है। इस उपन्यास में भारतीय जीवन की जीता जागता चित्र अंकित की गई है और ये वैशाली की नगर बधू आम्रपली की कहानी है। आचार्य चतुर्सेन ने कहा है कि उन्हें इस उपन्यास को लिखने के लिए उन्होंने 10 वर्ष तक आर्य, बौद्ध, हिंदू और जैन का साहित्य को अध्ययन किया। तो दूसरा बुक है अल्केमिस्ट, ऑथर पॉल कोएल्हो। ये एक नॉवेल है और ये एक शेफर्ड लड़के की कहानी है जिसका नाम सैंटियागो है और उसे एक सपना आता है जो कि खजाना के बारे में है। वो उस खजाना को ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकता रहता है और इसकी पूरी कहानी इस नॉवेल के ऊपर है। नेक्स्ट, द प्रॉमिस बेस्ड ऑन ए ट्रू इवेंट। ये एक हिंदी उपन्यास है और स्ट्रगल टू सर्वाइव का एक पार्ट है। इसका ऑथर का नाम है प्रफुल्ल आचार्य। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया है और ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी है। इसके मेन कैरेक्टर्स कीर्ति, अमेय और ध्रुव है। ये तीनों अपने अपनी प्रॉमिस को पूरी करने के लिए अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सैक्रिफाइस दे चुके हैं और इसके ऊपर ये कहानी है। एक ट्रू इवेंट पर आधारित है। चौथा बुक का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड बाय चेतन भगत। ये माधव और रिया की कहानी है। माधव नाम का एक लड़का जो कि बास्केटबॉल खेलता है और उसे रिया नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और माधव को इतना अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता है और इसके ऊपर इनकी कहानी आधारित है। 5वां बुक का नाम है निर्मला। ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और ये अत्यंत दुखद और मार्मिक हृदय स्पर्शी कहानी है और ये एक 16 साल की लड़की जिसका नाम निर्मला है उसकी कहानी है और दहेज की वजह से उसकी शादी एक 35 वर्ष की बूढ़ा आदमी से हो गया है और जो कि पहले से शादीशुदा है और उसका 3 बच्चे हैं। इस किताब की रिव्यू मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आप चेक करना चाहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हो। के बाद जो बुक के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी उस बुक का नाम है वन इंडियन गर्ल बाय चेतन भगत। ये राधिका नाम की एक लड़की की कहानी है जो कि उसके कलर कम होने की वजह से उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत टेंशन में है और पर राधिका वेल एजुकेटेड है और वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी करते हैं। तो अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राधिका की शादी हुई या नहीं हुई। तो इस पूरे नॉवेल राधिका की शादी के ऊपर ही बेस्ड है। ओपन बुक का नाम है स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी के कैरेक्टर आज भी इधर उधर भटकते रहते हैं और उनकी कहानी की कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है। रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ कहानियों को लेकर टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। उनकी कहानी काबुलीवाला, पत्नी का पत्र, अवगुंठन, अनधिकार प्रवेश, समाप्ति और बहुत सारी कहानी दिल को छूकर गुजरती है। तो नेक्स्ट किताब का नाम है फ्री योर माइंड। उस किताब का ऑथर का नाम है एम्फी नियरे। बुक एक नॉन फिक्शन किताब है और दिस बुक रिलेट्स फ्री योर माइंड विथ रियलिस्टिक थिंक एंड अननेसेसरी फियर्स एंड चूजिंग हैप्पीनेस। तो नेक्स्ट जो किताब है उस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये 1937 में पब्लिश हुई थी और इस किताब की ऑथर का नाम है डेल कार्नेगी। ये किताब हमें उस सजेशन देती है कि जो हम अपनी एक्चुअल लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं और ये किताब हमें पढ़कर हम ये जान पाएंगे कि हमें दूसरों से किस तरह बातें करनी चाहिए और कैसे मिलने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी किताब है और ये एक सेल्फ हेल्प किताब है।
तो उसके बाद जो किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी उस किताब का नाम है चपड़ छंदा बाय विभूति पटनायक, और ये एक ओडिया नॉवेल है। विभूति पटनायक ओडिशा के एक जाने माने राइटर है और उनकी बहुत सारे किताबें पब्लिश हो चुके हैं और उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ भी बहुत ही सारे लोगों को पसंद आई है। चपड़ छंदा उपन्यास की कहानी अंधारी गढ़र इति कथा की कहानी के ऊपर आधारित है। उसके बाद जो किताब के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी उस किताब का नाम है टाइम मैनेजमेंट। इस किताब में 30 सिद्धांत दिया गया है जो कि हम अपने एक्चुअल लाइफ में यूटिलाइज करके हम अपनी लाइफ को सफल और संपन्न बना सकते हैं। किताब में सभी प्रकार के लोगों के लिए ये सिद्धांत दिया गया है, जैसे कि आप एक होम मेकर हो और आप एक सेल्समैन हो और आप एक स्टूडेंट हो और आप एक एम्प्लॉय हो, कि आप अपनी रियल लाइफ में उपयोग करके आप अपनी लाइफ को सक्सेस और सार्थक बना सकते हो। उसके बाद जो किताब मैं पढ़ी वो मेरे सबसे फेवरेट है। उस किताब का नाम है सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन, और ये बहुत ही अमेजिंग किताब है और ये एक पावरफुल किताब है। इस किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कहा गया है कि जो आप सोचोगे उसी के हिसाब से आपका काम होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। इसके कहा गया है कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हम उसे हासिल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 स्टेप है। पहला आस्क है और यूनिवर्स को हमें पूछना चाहिए, और उसके बाद बिलीव है और यूनिवर्स के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए, और उसके बाद रिसीव है, जो यूनिवर्स हमें देता है हमें उसे रिसीव करना चाहिए। तो उसके बाद जो किताब के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी उस किताब का नाम है रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। इस किताब की कहानी सबको पसंद नहीं आई है, किसी को पसंद आई है और किसी ने नापसंद भी की है। इस किताब की कहानी के एंड में रोमियो और जूलियट की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इस किताब को पसंद भी नहीं किया है। रोमियो जूलियट एक दुखद प्रेम कहानी है। द नेक्स्ट बुक का नाम है द साइकोपाथ द कैनिबल एंड द लवर। दिस बुक रिटन बाय तेजस्वी प्रियदर्शी। दिस बुक हैव सो मेनी मिस्ट्रीज, और ये एक सीरियल किलर की कहानी है। अजय और राजू दोनों साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। और दिस बुक हैव सो मेनी सस्पेंस। एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम है तुषार, जो कि सिचुएशन में आकर एक सीरियल किलर बन जाता है। उसी के बारे में ये पूरा किताब की कहानी है। अगर आप एक मिस्ट्री लवर हो, अगर आपको एक क्राइम किताब पढ़ना पसंद है तो आप एक बुक पढ़ सकते हो। इस बुक में महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और इस बुक बहुत ही भाषा में पब्लिश हो चुकी है, और मैं इस बुक को ओडिया में पढ़ी थी। और इस बुक में महात्मा गांधी अपनी चाइल्डहुड से लेकर अपनी शादी के बारे में, और अब वो कोलकाता में जो थे उसके बारे में, वो सारी अपनी लाइफ स्टोरी इसमें वर्णन किए हैं। और वो इंडिया इंडिपेंडेंस के बारे में भी कुछ बातें इसमें लिखी है। उसके बाद जो किताब मैं पढ़ी थी उस किताब का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये कहानी स्वामीनाथन नाम का एक लड़का की कहानी है, और इस किताब में उसकी फ्रेंड्स के बारे में भी लिखा है। उसकी बहुत सारी फ्रेंड है जिसका नाम राजम है, ऑथर का नाम है आर के नारायण। ये स्वामीनाथन नाम का एक लड़का का कहानी है, और इसको जो कि अपनी माँ और दादी और पापा के साथ मालगुड़ी में रह रहा है। मालगुड़ी आर के नारायण की इमेजिनरी विलेज है। कारण की वजह से उन दोनों की स्कूल चेंज हो जाते हैं, और स्वामीनाथन अपने दोस्तों से मिलने के लिए और क्रिकेट खेलने के लिए वो अपने दोस्त से कैसे मिलता है, और वो स्कूल से छुट्टी लेकर कैसे आता है, ये सब इसी किताब में है। और इस किताब में 15 से ज़्यादा चैप्टर है जो स्वामीनाथन और उसकी फ्रेंड के बारे में कहानी है। के बाद जो किताब के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी उस किताब का नाम है 84 बाय सत्यव्यास। ये किताब मैं अभी कंप्लीट करी हूँ, के बारे में मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगी। तो उसके बाद जो किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी उस किताब का नाम है इनसेपरेबल मिस्टेकेबल 10 लव स्टोरीज़। ये इस किताब की ऑथर का नाम है मैरिनी मेयर, और इस किताब में 10 जर्मन लव स्टोरीज़ है, और ये बहुत ही अच्छी लव स्टोरीज़ है। अगर आप लव स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हो तो आप इस किताब ज़रूर पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट जो किताब है वो बुक में किंडल पर पढ़ी थी, और इस किताब का नाम है किस्मत का खिलाड़ी। और ये एक बबलू नाम का एक लड़का का कहानी है जो कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, और
वो बचपन से ये सुनकर बड़ा हुआ है कि जिसकी किस्मत स्ट्रांग है और जिसकी किस्मत अच्छा है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, और जिसकी किस्मत बुरा है वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। और ये उसकी कहानी है जो कि अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए वो और उसकी किस्मत क्या है ये जानने के लिए वो भगवान को ढूंढने के लिए निकलता है। और अगर आप एक पूरी किताब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसे भगवान मिले या ना मिले, और उसने मंदिर में एक ऐसा देखा कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई और उसकी सोच पूरी चेंज हो गई। तो एक बहुत ही अच्छी किताब है। के बाद जो किताब के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी, उस किताब का नाम है एक प्रेम कहानी मेरी भी, और इस किताब का ऑथर का नाम है रविंद्र सिंह, और ये एक रोमांस नॉवेल है। और ये सबसे अच्छी और इसकी कहानी बहुत अच्छी कहानी है। ये एक ट्रू कहानी के ऊपर आधारित है। ये रविंद्र सिंह की एक्चुअल रियल लव स्टोरी है, ऑथर की एक्चुअल रियल लव स्टोरी है। और उनकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम खुशी है, उसकी मौत होने के बाद उन्होंने जिस तरह से इस किताब में लिखा है, आप पक्का इसे पढ़ोगे तो आप रो पढ़ोगे। तो बुक टू ये तो था कुछ बुक्स जो मैं 2020 में पढ़ी थी। कुछ बुक्स मुझे ऑथर ने सेंड किए थे, और कुछ बुक्स मैं ई बुक में पढ़ी थी, और कुछ बुक्स मेरे पास था जो मैं पढ़ी थी, और कुछ बुक्स भी है जो मैं पढ़ती। और उस सब के बारे में अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सबको एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो इस न्यू ईयर आप सबके लाइफ में ढेर सारे खुशियाँ लाए, और आप सबकी लाइफ को सफल और संपन्न बनाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।